वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन के बारे में, ठीक है। अब चैप्टर कंटिन्यू हमारे टोटली फसल उत्पादन के चलेंगे, क्योंकि अब दो पेपर हमारे क्या हो चुके हैं भैया, क्या हो चुके नहीं, हो ही चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए यानी कि कृषि गणित और आपका क्या हो गया भाई, याद है बार बार पशुपालन का भी चैप्टर है, पेपर आपका हो गया है। तो आप पूरा ध्यान आपका होना चाहिए फसल उत्पादन पे, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप कवर कर पाओ। फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं हम 9, मशरूम की खेती के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका 3 नंबर का आने वाला है, और टोटली क्या आएंगे भैया, ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। तो इस पे विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए सिर्फ उसमें मशरूम का नाम और 2 बीमारियों के नाम, है ना, ऐसा पूछा जाएगा, या 2 वेराइटियों के नाम पूछा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं ज्यादातर ऑब्जेक्टिव तरीके से कि भैया 3 नंबर के इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो वो किस तरह से हम लोग इसमें लिखें, ठीक है। मशरूम तो आप जानते ही हो भैया, मशरूम को हमारे यहाँ पर दूसरे नाम से यानी कि छतरी के नाम से भी जाना जाता है, और कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपने ये मशरूम तो देखे ही होंगे। तो ये मशरूम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जहरीला मशरूम होता है और एक खाने वाला मशरूम होता है। तो ज्यादातर हम लोग जो पौधों में, जंगल में, हमारे उकल्डे पे देखा ना, जहाँ गोबर ओबर बहुत ज्यादा पड़ा रहता है वहां भी उगते, तो ये सब जहरीले होते हैं भैया, उनको तोड़ के खा मत लेना कभी, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि तुम भी अगला पेपर दे पाओ या ना दे पाओ। तो इसलिए ध्यान में रखना भैया कि जो मशरूम है उसकी खेती की जाती है, जो खाने योग्य मशरूम है उसकी क्या करी जाती है, खेती करी जाती है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं भैया कि मशरूम के क्वेश्चन, मशरूम वाले चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, उस पर हम ज्यादातर ध्यान देंगे। तो हम बात कर रहे हैं डिंगरी, मशरूम की एक वैरायटी, नाम है किसका भैया, डिंगरी, यानी कि प्लूरोटस का। तो यानी कि ये डिंगरी एक प्रकार मशरूम की क्या है, प्रजाति है, आपको याद रखना है। मशरूम की भूमि किसे कहा जाता है, तो जापान को, याद रखना, जापान को किसको कहा जाएगा, जापान को मशरूम की भूमि कहा जाता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव आपका बनने वाला है भैया। अगला प्रश्न है, मशरूम की खेती में आलू की छीलन के प्रयोग, यानी कि आलू के छिलके प्रयोग करने से क्या होगा, मशरूम में बोने रह जाएंगे, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, मशरूम रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, मशरूम का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो मशरूम के अंदर क्या हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है आलू की छिलन उपयोग करने से, ठीक है। मशरूम की खेती का प्रथम चरण है स्पॉनिंग, कटाई तथा विपणन माध्यम का चुनाव करना है, बेड निर्माण करना। तो भाई मशरूम की खेती करने के लिए कोई जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, या खेतों में नहीं की जाती है। मशरूम एक बंद कमरे में, अंधेरे में की जाती है, ये ध्यान में रखना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा माध्यम का चुनाव क्या करना, कि जिस माध्यम में उसे उगा रहे हैं उसकी आवश्यकता ज्यादा, यानी कि उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमारे देश में मशरूम की कौन सी किस्म सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो याद रखना बेटा, श्वेत बटन, सफेद बटन, याद रख लेना। कौन सी बटन, सफेद बटन, शर्ट की सफेद बटन हमारे देश में ज्यादा उपयोग की जाती है। रिक्ति स्थान भरिए या पूर्ति करिए, मशरूम में डाई बबल रोग का रोगजनक है, इसका मशरूम की इस बीमारी का रोगजनक पूछा गया है, तो रोगजनक है वर्टिसिलियम फंजीकोला, वर्टिसिलियम फंजीकोला होता है डाई बबल का। मशरूम के बीज को क्या कहते हैं, स्पॉन कहा जाता है, मशरूम के बीज को क्या कहा जाता है, स्पान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मशरूम के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान होता है, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला बात करें, पकोड़े एवं अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम है, तो श्वेत बटन, क्योंकि इसका क्या बनाया जाता है, पकोड़ा बनाया जाता है और अचार भी बनाया जाता है। श्वेत बटन की एक किस्म है, श्वेत बटन किसकी किस्म है, तो भैया मशरूम की किस्म है। श्वेत बटन किसकी किस्म है, तो मशरूम की किस्म है भैया। मशरूम में भी आपको टोटली, भाई मशरूम का मतलब होता है कुकुरमुत्ता, ये समझ में आ गया। अब इसमें सारी चीजें, उसके लक्षण आपको याद करना, उससे उसकी विशेषताएं याद करनी, उसके महत्व याद करना है ना, उससे ही रिलेटेड सारे पॉइंट आने वाले हैं। मशरूम की कितनी प्रजातियां हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगी, उन प्रजातियों के वानस्पतिक नाम क्या है, मशरूम में जो जो बीमारियां लगती है उस बीमारियों के रोग कारक या रोग जनक को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही मशरूम है भैया। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं, उकटा रोग मशरूम में लगता है, भाई उकटा तो हम और कहीं पढ़ के आए थे, तो क्या होगा, असत्य। अनचाहे मशरूम स्पान रन कहलाते, बिल्कुल गलत, क्योंकि अनचाहे मशरूम को क्या कहते हैं, इंक केपस, क्या कहते हैं, इंक केपस कहते हैं, ये भी असत्य हो गया। ओयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम,
है ना, प्लूरोटस सजर काजू है, बराबर सही है, ये राइट आंसर आएगा अपना। ऑयस्टर मशरूम को प्लूरोटस सजर काजू कहते हैं। एमेनिटा मशरूम विषैले होते हैं, बराबर विषैले होते हैं। मशरूम का बीज स्वान कहलाता है, असत्य, स्वान नहीं स्पॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? असत्य आपका क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न की बात हम कर रहे हैं भैया कि भाई सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी इंक केपस, अभी बताया मैंने, ना खाने योग्य मशरूम बोल सकते हैं, बराबर हम कि क्या बोल सकते हैं? अभी बताया बेटा, इंक कैपस को हम क्या कहते हैं? अनचाहे मशरूम, यानी कि ये कहीं भी उग आते हैं। अब मशरूम के रोग की हम बात करें तो मशरूम का जो रोग होता है वो कौन सा है भाई? मशरूम का जो रोग है वो कौन सा है? अच्छा, सीबीराना रॉट मशरूम की बीमारी, सीबीराना रॉट। डिंगरी मशरूम क्या होता है भैया? डिंगरी मशरूम, जिसे प्लूरोटस जाति का हम बोलते हैं, डिंगरी मशरूम कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। जंगली मशरूम यानी कि अगेरिकस कैंपस इसे कहा जाता है। अगला आता है दूधिया मशरूम, कौन सा है? केलोसाइबी, केलोसाइबी इंडिका होता है। पिन हेड का सूखना किसके कारण? सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी बहुत ज्यादा। और टोंड स्टूल कहते हैं न खाने योग्य मशरूम को क्या कहा जाता है? टोंड स्टूल कहा जाता है। जो हमने सही विकल्प में पढ़ा था, सत्य सत्य में पढ़ा था, वही से क्या बन गई भाई? सही जोड़ी बन गई। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर याद रखना। अब एक शब्द वही वही है, एक शब्द के क्वेश्चन भी आपको अगर याद करना है, एक शब्द में भी अगर आपको उत्तर देना है तो भी लगभग क्या होता है भाई? वही होता है। ठीक है, याद रखना। तो मशरूम का वानस्पतिक नाम क्या है? अगेरिकस बाइस्पोरस। क्या है भैया मशरूम का वैज्ञानिक नाम? अगेरिकस बाइस्पोरस। दूसरा, मशरूम की फसल का कोई एक रोग बताइए। तो भाई सीबी राना राट अभी पढ़ कर आए सही जोड़ी में। सीबी राना राट मशरूम की बीमारी है। धान का पेरा मशरूम की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो कोयम्बटूर के कृषि महाविद्यालय में ज्यादातर इसकी खेती की जाती है, या कोयम्बटूर वाले क्षेत्र में धान के पेरे मशरूम को उगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मशरूम की खेती के दौरान कभी कभी अनचाहे मशरूम भी उगाते हैं। अब उन्हें क्या कहते हो? इन अनचाहे मशरूम को क्या कहा जाता है? अभी पढ़कर आए, इंक केपस। क्या कहा जाता है? इंक केपस, अनवांटेड। ठीक है, मशरूम जो होते हैं उन्हें इंक केपस कहते हैं। स्पान की परिभाषा लिखिए। स्पान, अब स्पान क्या है ये बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये किसका बीज है? मशरूम का बीज। क्या है भैया? मशरूम का बीज है। स्पान हम किसे कहते हैं? मशरूम के बीज को स्पान कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब परिभाषा मैं बताता हूं भैया, स्पान की परिभाषा। तो मशरूम का वर्धी कवक जाल युक्त सबस्ट्रेंट जो खेत में रोपण के लिए प्रयोग किया जाता है, स्पान कहला जाता है। अब क्या होता है भाई खेती में, ये खेत नहीं बोल रहा हूं, खेती में, तो यानी कि हम जब उसका क्या करोगे भैया? प्रोडक्शन करोगे तो खेती ही कहलाएगी, मशरूम की खेती करना। तो जो मशरूम का वर्धी कवक जाल, तो ये मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। ये भी याद रखना बेटा, है ना, मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। ये भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, कवक है। तो जो कवक का जो जाल होता है, खेती के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, उसे स्पान कहा जाता है। हम इस कवक जाल को कभी कभी, कभी नहीं, मैक्सिमम लोग गेहूं के दाने पर बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? गेहूं के दाने पर। तो गेहूं के दाने पर ऊपर जो कवक जम जाता है, उसी से मशरूम क्या होता है? बनकर उभरता है या बाहर निकलता है। तो उसी को कवक जाल को हम क्या कहते हैं? स्पान कहा जाता है। और स्पान क्या है भैया? मशरूम का बीज। इसे बनाना पड़ता है ना, ऐसा कोई स्पेशल ऐसा नहीं आता कि भाई दाना बनता है। मशरूम का बीज का कोई दाना बना, उस दाने को लगाया और फिर वापस से मशरूम तैयार हो, ऐसा नहीं होता है। उसके कवक जाल यानी कि फंगस को वहां क्या करना पड़ती है? उत्पन्न करना पड़ती है, तब जाकर क्या होती है? मशरूम बनती है। ये आपको इस पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मशरूम के सारे भाई ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको बता दिए। आ रही बात समझ में? अब ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में से लगभग 2 नंबर की रिक्त स्थान पूछ ले, 1 नंबर का सही विकल्प पूछ ले, या 1 नंबर 2 नंबर का आपसे क्या पूछ लिया जाए? सही गलत पूछ लिया जाए। तो इसलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब याद करना आपका काम है। याद करने के बाद इसके अच्छे से, यानी कि अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो गारंटी के साथ बोलता हूं 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और जो लेक्चर मैंने बनाया वो मात्र 10-11 मिनट का बनाया है। इस 10-11 मिनट के लेक्चर में अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने फसल उत्पादन के जो है पेपर को बहुत अच्छे बनाने के लिए कंटिन्यू लेक्चर को क्या करते रहो भैया? ज्वाइन करते रहो, है ना, लेक्चर को देखते रहो।
सॉरी, थोड़ा सा समय निकाल कर लेक्चर देखो। कोई बड़े बड़े 2-2 5-5 घंटे के लेक्चर नहीं है, मेरे 10 से 15 मिनट के लेक्चर हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। आइए मिलते हैं कल। वंदे मातरम।